रिप्लेस कर सके। बट इट वॉज नॉट लॉन्ग बिफोर ऑफ द हेड कारपेंटर रिटर्न टू द किंग। मतलब ज़रा समय नहीं लगा, तुरंत हेड कारपेंटर किंग के पास पहुंचता है और अपने घुटनों पे झुक के बोलता है, योर मैजेस्टी, मतलब महाराज, ये मुझे बोलने में या रिपोर्ट करने में बहुत दुख लग रहा है, लेकिन आपके गार्डन में इकलौता एक ही ऐसा ट्री है जो पिलर को रिप्लेस कर सकता है। राजा पूछते हैं जो व्हाट इज इट, क्या है? तो वो जवाब देता है कि यह जो है आपका ब्लूजम ट्री, यही ट्री है जिसको हम पिलर के स्थान पे लगा सकते हैं, दूसरा कोई ट्री इसके स्थान पे हम रिप्लेस नहीं कर सकते हैं। द किंग लुक एट द बिल्डर, राजा जो है वो बिल्डर को क्या करते हैं, देखते हैं। द ज्वेल ऑफ बनारस, मतलब ये बनारस का शान है यह पेड़, बहुत मोस्ट ब्यूटीफुल ट्री इन ऑल ऑफ इंडिया, पूरी इंडिया का सबसे बढ़िया ट्री है यह। नो नो देयर मस्ट बी अनदर, जाकर ढूंढो कोई और पेड़ को देखो। तो फिर से जवाब आता है देयर इज नो अदर, देयर इज नो अदर किंग, किंग को रिप्लाई मिलता है नहीं, दूसरा कोई नहीं है। द पुअर ब्रह्मदत्त, मतलब लाचार बेसहाय ब्रह्मदत्त जो हैं, उन्हें नहीं पता कि आगे क्या करना है। वो उनके पास दो ही चॉइस बचते हैं, या तो वो अपने बुर्जम ट्री को बचाएं या फिर महल को ढहने दें। बट ही कुड नॉट डू द लेटर, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सके। उनका मानना था, उनके सर्वेंट्स, उनकी फैमिली, सभी लोग इस महल में रह रहे हैं। सो द पीपुल नीडेड टू सी द किंग इन द पैलेस, और किंग को भी पैलेस में ही देखना अच्छा लगता है। सो इट वाज अ बिग डिसीजन, तो ये सभी चीज़ें सोचने के बाद ये डिसीजन लेते हैं कि डिसीजन लेने से पहले वो रात में क्या करते हैं, पार्क में जाते हैं, टू द बुर्जम ट्री इटसेल्फ, इट्स माइटी ब्रांच रोज अबव हिम एंड ही कुड फील its immense spirit surging from the earth of its trunk, out its boughs, out its leaves, down in the earth and to roots again। तो यह एक इमोशनल ड्रामा दिया गया है कि वो जब जाते हैं तो आप फील करते हैं कि यह जो है अर्थ से लेके ऊपर तक यह पेड़ फैला हुआ है, काफ़ी लंबा है, इसकी लिप्स को फील करते हैं। फिर अर्थ के अंदर जो जड़ों को देखते हैं, बार बार निहारते हैं और ट्री से क्या करते हैं, प्रेयर करते हैं। बट द स्पिरिट ऑफ द ब्लूम ट्री सेड नथिंग, लेकिन पेड़ की तरफ से कोई जवाब इन्हें नहीं मिलता है। ये बार बार रिक्वेस्ट करते हैं कि मैं क्या करूं, मुझे कोई रास्ता दिखाओ। एंड सो किरिंग, तो जाके रात में थोड़ा वो सॉरी ओरी वाला वो नौटंकी, मतलब फीलिंग्स दिखाते हैं कि मुझे बहुत दुखी हो रहा है। पेड़ से बोलते हैं शायद पेड़ कोई रिप्लाई कर दे, बट ऐसा होता नहीं है। तो उसके बाद क्या होता है, उसके बाद होता है कि किंग डिसाइड करते हैं कि चलो पेड़ को हम काट देते हैं। एंड सून एज द आइडिया इंटर्ड इन माइंड, जैसे आइडिया इनके दिमाग में आता है, द ब्रीजेज ब्लोइंग पास्ट इन ईयर्स हियर्ड एंड दे विस्पर्ड इट टू बर्ड्स एंड द बर्ड्स फ्ली अवे इन हॉरर। तो जैसे ही ये बोलते हैं कि चलो पेड़ काट देते हैं, तो अचानक पेड़ के पास जो पेड़ से जो हवाएं जो चलती हैं, हवाएं चलने बंद हो जाती हैं। जो बर्ड्स जो है वो पेड़ से उड़कर चली जाती हैं। एंड विस्पर टू द लीव्स, और पत्तियां जो है वो बिखर जाती हैं। लीव्स विस्पर टू इट्स द सन, सन की तरफ जो है पत्तियां झुक जाती हैं। एंड द सन विस्पर्स टू इंटायर यूनिवर्स, और एक तरह से देखा जाए तो पूरे यूनिवर्स में जो है दुख का और मातम का माहौल छा जाता है। सुन ऑल क्रिएशन, बहुत जल्दी जो भी गार्डन में जितने भी क्रिएशंस थे, पेड़ पौधे पक्षियाँ, सभी जान गए थे कि द ब्लूजम ट्री वाज टू डाई, यह ब्लूजम ट्री जो है अब ये ख़त्म होने वाला है। एंड डीप इन द पार्क दैट नाइट, उस रात पार्क में द स्पिरिट ऑफ द अदर माइटी ट्रीज मैग्निफिसेंट ट्रीज ज्वाइन हर, सभी जो हैं ज्वाइन करते हैं, मतलब ये समझो कि एक ट्री दूसरे ट्री से बातें कर रहे होते हैं। एंड दे सेड, वो बोलते हैं व्हाट विल यू डू, अब तुम क्या करोगे। यू मस्ट लीव योर बॉडी टुमारो मॉर्निंग, यहाँ पर बॉडी का मतलब ट्री की आत्मा से बात हो रहा है कि क्या तुम कल सुबह अपने शरीर से, मतलब इस पेड़ से निकल जाओगे। व्हाट विल वी डू, दे आर गोइंग टू चॉप यू डाउन, मतलब ये लोग तुम्हें अब काटने वाले हैं, तो क्या तुम कल सुबह मर जाओगे। कुछ सोचे हो, कुछ प्लानिंग करके रखे हो। यहाँ है आपका ब्लूजम ट्री, और ये बाकी ट्री जो हैं सभी ट्री इससे बातें कर रहे हैं। और ये चमेलियंस हैं जो नीचे रहते हैं, और ये ग्रास जो हैं वो नीचे रह रहे होते हैं।
आगे बढ़ते हैं दोस्तों, तो आते हैं अब अगले पैरा में। द बुलिज्म ट्री स्पीड सेड आई हैव लिव्ड इन माई बॉडी फॉर थाउजेंड्स ईयर, मैं अपने यहाँ पर हज़ारों साल से मैं यहाँ रह रहा हूँ। आई डू नॉट नो हाउ टू लिव अनदर बॉडी, तो वो पेड़ का आत्मा जो है बोल रहा है कि मैं इस पेड़ में हज़ारों साल से रह रहा हूँ, मैं दूसरे पेड़ में मुझे नहीं पता मैं कैसे रह पाऊँगा। वेल सेड वन ऑफ द अदर, यू शुड ट्राई दिस, लेकिन बाकी पेड़ कहते हैं तुम्हें कोशिश करना होगा चूँकि ये पेड़ तो कटने वाला है। तो बुलिज्म ट्री कहता है नो नो, मैं नहीं कर सकता हूँ। यू तो बाकी लोग कहते हैं, यहाँ पर लोग का मतलब बाकी ट्री जो है वो बोलते हैं कि यू मस्ट डू दिस टू सेव योरसेल्फ, अपने आप को बचाने के लिए तुम्हें ऐसा करना होगा। लेकिन बार बार रिप्लाई नो ही आता है। बट थॉ द प्राउड स्पिरिट ऑफ द अदर ट्री हैड समथिंग टू से इन हर, द बुलिज्म ट्री स्पिरिट नो दैट दे कुड नॉट हेल्प हर। बुलिज्म ट्री को यह बात पता था कि ये जितने भी ट्री हैं ये शायद कुछ भी बोल ले, बट ये लोग इसका हेल्प नहीं कर सकते हैं। एंड सो ऑल अलोन इन द डार्कनेस ऑफ द नाइट द बुलिज्म ट्री स्पिरिट वेप्ट, इसीलिए रात के अंधेरे में जो है बुलिज्म ट्री रो रहा होता है, उसकी आत्मा रो रही होती है। दैट नाइट पास्ट, वो रात बीत जाती है। ऑल अलोन सी वेटेड, ये अकेले जो है वो रात भर इंतजार करते रहती है। वेन इन डार्कनेस एन आवर बिफोर डॉन, डॉन मतलब होता है सूर्योदय, तो सूर्योदय होने के 1 घंटे पहले इन द लॉन सी हियर अ टीनी वॉइस, उसे कुछ हल्की आवाज़ में कुछ सुनाई देती है। हु इज इट सी सेड, वो बोलती है कि कौन हो। बुलिज्म ट्री इट्स मी द स्पिरिट ऑफ द कुश ग्रास, तो नीचे का जो घास है वो बोल रहा है कि मैं हूँ। ओ लिटिल ग्रास कैन यू हेल्प मी, बुलिज्म ट्री कहती है कि क्या तुम मेरा क्या हेल्प करोगी भाई। बुलिज्म ट्री आई हैव एन आइडिया, वो ग्रास बोलता है कि मेरे पास एक आइडिया है। व्हाट इज योर आइडिया, ग्रास से पूछता है ट्री जो क्या आइडिया है। तो यह जो ग्रास जो बोलता है कि ग्रेट स्पीड ऑफ बुलिज्म ट्री लीन्ड ओवर एंड लिसन टू द टीनी वॉइस ऑफ द कूस, मतलब ध्यान से कूस का मतलब घास का आवाज़ जो है वो सुनने लगती है बुलिज्म ट्री। तो घास अब क्या बोलती है ध्यान दीजिएगा। द नेक्स्ट मॉर्निंग टू एक्समैन ब्रदर्स मेड देयर वे टू द सिटी, द ब्लेड्स ऑफ एक्समैन सॉम्ड पास इन द एंकल एंड दे